नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद अजहर और आप देख रहे हैं चमत्कार न्यूज। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं और ये सत्य भी है। तो क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन और हार्ट की जो बीमारी है वो सबसे गंभीर बीमारी होती है, जिसका इलाज करते हैं हमारे डॉक्टर राजकुमार यादव। तो आज हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का इलाज करते हैं, हार्ट अटैक आने से किस तरह से बचा जा सकता है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हार्ट अटैक जो आता है लोगों को, वो किस पोजीशन में आता है? हार्ट अटैक वैसे तो ये अधिक उम्र की बीमारी होती है। 50 साल के बाद इसका अधिक प्रभाव होता है, लेकिन आजकल कम उम्र में भी, यहाँ तक कि 30 साल 20 साल 25 साल के बच्चे भी हार्ट अटैक से ग्रसित पाए गए हैं। और इसके आने का मुख्य कारण होता है कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो धमनियाँ होती हैं, उनमें सडनली कोई रुकावट आ जाती है, थ्रोम्बस बन जाता है, उनके अंदर क्लोटिंग हो जाती है, उससे एकदम फिर हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। उसकी वजह से जो हार्ट का वो पोर्शन जो ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। उससे उसको बहुत दर्द होता है, सीने में पसीना आता है, उल्टी आती है, घबराहट होती है, कभी कभी बीपी डाउन हो जाता है, कभी कभी हार्ट की धड़कन कम ज़्यादा हो जाती है, कभी हार्ट पंप करना ही बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बहुत गंभीर स्थिति बन जाती है। हार्ट अटैक आने में कई बार देखा है कि मरीज पैरालिसिस भी हो जाता है और कई बार मर भी जाता है। तो ये किस तरह की हार्ट अटैक आते हैं जिसमें मरीज का पैरालाइज अलग होता है और मौत अलग होती है? देखिए, ये सब हार्ट जो अटैक आता है तो उसी के प्रभाव हैं ये। कुछ लोगों के केवल दर्द हो के स्थिति कंट्रोल में आ जाती है और बच जाते हैं, अस्पताल चले जाते हैं, उनका इलाज चालू हो जाता है और वो बच जाते हैं। कुछ में ये जो आप बता रहे हैं पैरालिसिस हार्ट में, जहाँ पे जो मसल जो हार्ट की, जहाँ जिनको ब्लड सप्लाई बंद हो गई है, वो डेड सी होने लगती है, तो वहाँ पे ब्लड जम जाता है हार्ट के अंदर ही। हार्ट के जो खाने होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, वो जिसमें हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, वो हो गया। तो वो जो हार्ट का वो पोर्शन है जिसमें अटैक आ चुका है, उसमें जब ब्लड संपर्क में आता है उससे, तो हार्ट वहाँ जमने लगता है, क्लोट बन जाता है। अगर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में क्लोट बन गया तो फिर वो क्लोट वहाँ से हार्ट की पंपिंग के साथ वहाँ से खिसक करके और शरीर के अन्य हिस्सों में चला जाता है। अगर ब्रेन में चला गया तो उसको लकवा पड़ जाता है। अगर वो पाँव में चला जा तो पाँव में अटैक आ जाता है। अगर वो कोई पेट में या किसी गुर्दे में चला गया तो उसके गुर्दे पे असर पड़ता है। अगर आंत की नसों में जाके फंस गया, वो आंत की सप्लाई बंद कर दी उसने, तो आंत में पेट में दर्द होने लग जाता है। तो वो जो क्लोट अंदर जमता है हार्ट अटैक की वजह से, वो क्लोट वहाँ रख है जब तक तो ठीक है, लेकिन जब अगर वहाँ से खिसक के ब्लड के सर्कुलेशन के साथ बहता बहता वो कहीं पे ब्रेन में जाके अटक गया, गले की नसों में जाके अटक गया, पाँव में जाके अटक गया, पेट में जाके अटक गया, तो फिर उसके दुष्प्रभाव होते हैं। ब्रेन में जाता है तो पैरालिसिस होता है, पाँव में जाता है तो फिर पाँव में काम करने बंद कर देता है, पेट में जाता है तो पेट में इस्कीमिया हो जाता है, गुर्दे में जाता है तो गुर्दा भी काम करना, प्रभाव ब्लड में बढ़ने लग जाता है गुर्दे के थ्रू, पेशाब में। आजकल साइलेंट अटैक कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये किस प्रकार का अटैक होता है? साइलेंट अटैक ऐसा कहा जाता है, और ऐसा वो है कि डायबिटीज के पेशेंट को साइलेंट अटैक ज़्यादा होता है। क्यों? लंबे समय से जिस पेशेंट को डायबिटीज है उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हार्ट के अटैक के बाद दर्द जो महसूस करवाता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। जिनके ये बीमारी होती है डायबिटीज़, उनमें ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है ना कमज़ोर पड़ जाता है, तो उसमें मरीज को अपना दर्द महसूस नहीं होता। दर्द महसूस नहीं होता उसको, भले ही और सब हो सकता है, सांस आने में तकलीफ हो जाएगी उसको सीने में भारीपन हो जाएगा, को लकवा पड़ जाएगा, हार्ट बंद हो सकता है। अगर हार्ट बंद हो गया तो फिर मर ही जाएगा। तो जिसको डायबिटीज होती है उसको साइलेंट अटैक ज़्यादा आता है। लोगों को अटैक आते हैं तो कितना समय लगता है? आप अगर लोगों को बताएं कि भाई इतने समय के अंदर अगर डॉक्टर के पास लिया है तो मरीज बच सकता है। देखिए, ये बहुत एक बहुत विस्तार का विषय है।
हार्ट अटैक सिंपल ऐसे भी होते हैं जैसे आप कहते हो कि हार्ट अटैक हो गया लेकिन मरीज को पता नहीं पड़ा, एक वो भी अटैक होता है। एक अटैक इस तरह भी होता है जैसे मूर्छित हो जाएगा पेशेंट और वो तुरंत ही मर जाएगा, जैसे बैठा ही रह गया, अस्पताल ही नहीं पहुंच पाया। कुछ जो अटैक इस तरह के होते हैं जो कम संगीन होते हैं वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल पहुंचने के बाद उनका इलाज फिर चालू होता है। इकोकार्डियोग्राफी होती है, ईसीजी होते हैं, कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, उनमें आता है कि इसको अटैक हो गया है तो फिर उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी के बाद उसकी फिर एंजियोप्लास्टी करते हैं, जरूरत पड़े तो उसको बाईपास करते हैं। लेकिन जो बहुत गंभीर मरीज अटैक आते हैं, मैसिव हार्ट अटैक जिसको आता है, उसमें तो कई बार स्थिति ऐसी बनती पेशेंट जहाँ है वहीं बैठा रह जाता है या अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल होता है, बीच में रास्ते में मर जाता है। 26 जनवरी है परसों, उसके लिए आप जनता को कुछ कहना चाहेंगे? तो पहले तो सबको मुबारकबाद 26 जनवरी की कि अपना गणतंत्र दिवस ये है जिसमें आज हिंदुस्तान जिस कानून संविधान के थ्रू चल रहा है वो 26 जनवरी को अडॉप्ट किया था हिंदुस्तान सरकार ने। और इस पे मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपन स्वतंत्रता की खुशियाँ तो मनावें लेकिन अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। अपने जो स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने लड़के और अंग्रेज़ों से गांधी जी ने, नेहरू जी ने, इन सारी पूरी टीम थी, उसको सबके नाम तो ये ले जाना मुश्किल है लेकिन उन सबको धन्यवाद देना चाहिए और स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। स्वस्थ वातावरण हो, स्वस्थ खाना पीना हो, स्वस्थ रहन सहन हो, टाइम से सोएं, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं होनी चाहिए और काम करना चाहिए। बैठे बैठे भी अटैक ज़्यादा आता है, जो काम में व्यस्त रहता है उसको कम आता है। एक अहम सवाल, आप एसएमएस के डॉक्टर हैं, काफ़ी लंबे समय आपने एसएमएस में बिताया है, लगभग कितने ऑपरेशन कर चुके हैं आप? मैं करीब 20,000 के ऊपर ऑपरेशन कर चुका हूँ एसएमएस हॉस्पिटल में। और एसएमएस में कब से हैं आप? मैं एसएमएस हॉस्पिटल में आया था 1989 में, जब तो मैं स्टूडेंट था सर्जरी का। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हार्ट सर्जरी में गया और हार्ट सर्जरी के बाद फिर वहाँ मैं वहीं पे 2000 में मैं वहाँ से कंसल्टेंट बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था 2003 में। फिर उसके बाद प्रमोशन होता होता अब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुँच गया। स्टूडेंटों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस लाइन में आ रहे हैं, हार्ट की बीमारी की जानकारी चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स को तो मैं ये कहूँगा कि जो हार्ट सर्जरी के स्टूडेंट हैं या कार्डियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको मरीज को प्रथम प्राथमिकता देना चाहिए, अपन से भी ज़्यादा। भले ही कितने बिजी हों, कुछ हों, लेकिन कोई मरीज आता है हार्ट का तो उसको तुरंत देखना चाहिए, उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। भगवान की मेहरबानी है कि वो आप तक पहुंच गया, अब आपका जिम्मेदारी है कि अब आप उसको बचाए रखें, इलाज करें उसका। तो कठोर परिश्रम और बार बार अपडेट रखें अपने आप को, किताबें पढ़ते रहें, एक्सपीरियंस आता है बड़ों से एक्सपीरियंस लेवें और उसको इम्प्लीमेंट करें मरीजों के ऊपर। केवल दिखाने के लिए डॉक्टर नहीं रहना चाहिए, उसको मरीजों में इलाज जो है मरीज तक पहुँचे। आखिरी जो गरीब है, जो दूर है, गांव के हैं, उन तक भी इलाज पहुंचना चाहिए, ये मेरा उनको संदेश है। तो ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे डॉक्टर राजकुमार यादव, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। ऐसी जानकारी हम आगे भी आपको देते रहेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जनहितकारी।